अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कॉइन से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। और इस ट्रिक से आप लोगों का एडवांटेज ये होगा कि आपको सैम्पल स्पेस बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। और शॉर्ट ट्रिक को बस आप फॉलो कीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू से टू पॉइंट्स आर टॉस्ड टुगेदर वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मोर देन वन हेड। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि कॉइन्स कितने यूज हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे कॉइन्स यूज हुए हैं टू टू कॉइन्स ना। तो आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, जो 11 का स्क्वायर कर रहे हो, ये इसकी मैं टेक्निक बताता हूँ कि क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, 11 का जस्ट आपने कर देना है स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, ये स्क्वायर इस वजह से किया क्योंकि मैंने कॉइन्स कितने यूज किए हैं, टू। तो अगर टू यूज करूंगा तो 11 का स्क्वायर। सही है। अगर अगर जो है वो मेरे पास थ्री कॉइन्स हैं तो 11 की पावर एन हो गई। सही है। और एन की जगह आप थ्री लिख देंगे अगर थ्री कॉइन्स होंगे। यानी जितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे एन की जगह आप वो वैल्यू डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 कॉइन्स हैं तो 11 की पावर 5। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करो 11 स्क्वायर तो वो आता है 121 के इक्वल। सही है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब जब हेड की बात की जा रही होगी, हेड की बात की जा रही होगी तो यहाँ लिखोगे हेड। सही है। और इस तरह से यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे, 0 1 2। सही है स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, हेड जो है यहाँ से स्टार्ट करोगे और लिखोगे 0 1 2। अब ये क्या चीज़ है ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जीरो का मतलब है कि जीरो हेड, और जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी है 1। ये जो 11 का स्क्वायर था ये था 121, और मैंने नीचे से लिख दिया हेड क्योंकि हेड की बात की जा रही है। एरो डाला, 0 1 2 काउंटिंग लिख ली। जीरो हेड डिफाइन कर रहा है कि जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी 1 है। वन हेड, ये वन हेड है। वन हेड की प्रोबेबिलिटी 2 है। ये ऊपर वाले जो 11 का स्क्वायर जो आंसर आया था ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। टू हेड की प्रोबेबिलिटी 1 है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, ऑब्टेनिंग मोर देन वन हेड। एक हेड से ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे बताएं, ये हेड वाली लाइन में देखकर बताएं कि एक हेड से ज्यादा कहाँ है। जीरो हेड, वन हेड। वन हेड से ज्यादा कहाँ है, टू हेड। टू हेड ना, मोर देन वन हेड, वन हेड से ज्यादा हो, टू हेड। और टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। तो 1 आप जस्ट यहाँ लिखोगे, डिवाइड करोगे। टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना बनेगा टू पॉइंट्स का। टू पॉइंट्स का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 की पावर n, क्योंकि टू पॉइंट्स हैं तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 1/4 आंसर हो गया आपका, ऑप्शन ए। एक दफ़ा दोबारा समझ लें, ये 4 कहाँ से आया। जब टू पॉइंट्स की बात की जाती है तो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, जबकि शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस नहीं बनाना आपने, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 2 की पावर n। n जो है वो 2 है। 2 क्यों रखी मैंने, टू पॉइंट्स थे तो 2 की पावर 2 4, यानी 4 सेट्स बनेंगे सैंपल स्पेस। लेकिन वो सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आंसर चाहिए था हमें। हम डिवाइड में ये आंसर लिख दिया 4। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि टू पॉइंट्स यूज किए तो 11 का स्क्वायर कर दिया और वो आया है 121 के इक्वल। और हेड मैंने नीचे वाली लाइन में लिखा और काउंटिंग स्टार्ट कर दी 0 से अप टू सोन, जब तक नंबर जो है वो एंड नहीं हो रहे, 0 1 2। तो मुझे कहा गया है मोर देन वन हेड की रिजल्ट निकालना है। तो वन मोर देन वन हेड यानी वन हेड से ज़्यादा हो, तो वन हेड कहाँ, वन हेड से ज़्यादा कहाँ है रिजल्ट, 0 हेड है, वन हेड है, टू हेड है। तो वन से ज़्यादा हेड जो है वो 2 है। टू हेड है ना, ये टू हेड की प्रोबेबिलिटी है 1। 1 लिख दिया और डिवाइड बाई 4, ये आपका हो गया आंसर। जस्ट इतना सा काम था जो कि आपने करना था। अब मैं मजीद एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करता हूँ ताकि आपको आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। टू पॉइंट्स आर टॉस्ड टुगेदर वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट टू हेड्स। टेल के लिए भी यही काम करेंगे, लेकिन टेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थर्ड एमसीक्यूज में। यहाँ कहा जा रहा है एट मोस्ट टू हेड्स। सबसे पहले क्या है, टू पॉइंट्स हैं तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। और 2 पॉइंट्स हैं तो 11 का स्क्वायर भी होगा, 1 2 1। 1 था प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग एट मोस्ट टू हेड। सही है। एट हेड की बात की जा रही है तो हेड लिखा, एरो डाला, 0 1 2। सही है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। एट मोस्ट टू हेड का क्या मतलब होता है, इन टू हेड से कम वाले रिजल्ट्स। एटमोस्ट मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था, एटमोस्ट आ जाए या लेस देन की कंडीशन आ जाए तो ये कहते हैं एटमोस्ट में हम लेस की बात करते हैं। एटमोस्ट टू हेड यानी टू हेड से कम वाले रिजल्ट। तो टू हेड, ये टू हेड से कम वाले रिजल्ट कौन से हैं, वन हेड, जीरो हेड, ये रिजल्ट है ना। टू हेड से कम वाले रिजल्ट कौन से हैं, वन हेड है और जीरो हेड है।
तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 2, इनको ऐड करो डिवाइडेड बाय 4। 4 कहाँ से आया? ये 2 का स्क्वायर 4, 2 पॉइंट्स यूज किए थे, 3/4 आपका आंसर आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? मोर देन एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है 2 हेड से कम वाले रिजल्ट। 2 हेड से, ये 2 हेड है, 2 हेड से कम वाले रिजल्ट कौन से होंगे? 1 हेड और 0 हेड। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 और 2। ऐड किया डिवाइडेड बाय 4, ये 2 पॉइंट्स यूज किए थे, 2 पॉइंट्स 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है, 3/4 आपका आंसर आ गया। अब टेल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, the probability of obtaining less than 3 tails, बहुत टाइम बात की जा रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर। 3 कॉइन्स यहाँ यूज किए, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3, विच इज इक्वल टू 8, और 11 का पावर क्या हो जाएगी? 3, विच इज इक्वल टू 1 3 3 1। कैलकुलेटर अलाउ है तो 11 का क्यूब कर लेना डायरेक्ट। टेल की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, तो टेल के लिए क्या करेंगे? इस साइड से टेल शुरू करेंगे और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। सही है। हेड के लिए क्या कर रहे थे? यहाँ से। टेल के लिए यहाँ से करेंगे। सही है, लेफ्ट और राइट का चक्कर है बस। तो अब क्या कहा जा रहा है? लेस देन 3 टेल्स, 3 टेल से कम वाले रिजल्ट। ये 3 टेल हैं, ये 2 टेल हैं, ये 1 टेल है, ये 0 टेल है। 3 टेल से कम वाले रिजल्ट कौन से होंगे? ये वाले होंगे ना, 2 टेल 1 टेल 0 टेल। तो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी 3 प्लस 1 टेल की प्रोबेबिलिटी 3 प्लस 0 टेल की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 8। 8 कहाँ से आया? ये वाला रिजल्ट है, 2 की क्यूब 8। तो ये आंसर आएगा फेमिन ओवर 8। आप ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। देखो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, लेस देन 3 टेल्स, इसका मतलब है 3 टेल से कम वाले रिजल्ट। तो 3 टेल ये था, 3 टेल से कम वाले रिजल्ट कौन से बचे? 2 टेल 1 टेल 0 टेल, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 3 1। ऐड किया, 7/8 आपका आंसर आ गया जस्ट। तो लास्ट एमसीक्यूज है जो कि इस आपकी कॉन्सेप्ट को और मजीद क्लियर कर देगा। 3 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining at least 1 tail। सबसे पहले तो 3 कॉइन यूज किए हैं, यानी 3 कॉइन्स, तो 2 की पावर क्यूब, ये 3 कहाँ से आया? ये 3 कॉइन्स से 8, और 11 का क्यूब कर दो, विच इज इक्वल टू 1 3 3 1। कैलकुलेटर से करके देख लेना बेशक आप, इसकी टेक्निक्स भी होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, रूट की, ये सब आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। टेल का वर्ड यूज किया है तो टेल यहाँ से शुरू करेंगे, एरो डालेंगे, 0 1 2 3। जिस तरफ टेल लिखोगे ना वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करोगे। हेड यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3। तो टेल यहाँ लिखा 0 1 2 3। 0 1 2 3 का मतलब क्या है? 0 टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल, और ये ऊपर वाले नंबर क्या शो कर रहे हैं? ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब कंडीशन क्या है? एट लीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल वाली कंडीशन होती है, एटलीस्ट वाली कंडीशन होती है एटलीस्ट 1, यानी इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। तो एक 1 टेल या 1 से ज्यादा वाले टेल, 1 टेल 2 टेल 3 टेल, ये तीनों ले सकता हूँ। एटलीस्ट वाली कंडीशन में हम एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कि एक टेल या उससे ज्यादा वाले रिजल्ट। 1 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ क्या क्या है? एटलीस्ट 1 टेल, यानी 1 या उससे ज्यादा। तो 1 टेल की प्रोबेबिलिटी 3, 2 टेल उससे ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा क्या? 2, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी 3 प्लस 3 टेल की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 8। 8 कहाँ से आए? ये 2 की पावर क्यूब इक्वल्स टू 8। ये हो गया 7/8। ये हो गया आपका आंसर। बस ये काम था। देखो मैंने आज सारी कंडीशंस भी आपको एक्सप्लेन कर दी, मोर देन, लेस देन वाली, एटलीस्ट वाली, और 4 कंडीशंस मैंने समझाई है, मोर देन, लेस देन, एटलीस्ट, एट मोस्ट वाली। सही है। इसके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता शायद कंडीशन हो, मेरे जहाँ तक मुझे नॉलेज है इससे ज़्यादा कंडीशंस नहीं। अगर कोई हो तो आप बता दीजिएगा, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी ये टेक्निक कितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हो, 11 हो, 100 कॉइन्स हो, सब पर अप्लाई होगी। सही है। जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% बिल्कुल सही आएगा। लेकिन जस्ट फॉलो क्या करना है, यानी क्या करना है? टेल वाले को यहाँ पर लिखना है आपने, टेल्स की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है और हेड की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी होगी। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। स्टेप्स को सेम स्टेप्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए उनको सही फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। सही है। और इसके अलावा आज ही इस टेक्निक को जब आपने सीख लिया, वीडियो देख ली, तो आज ही
पास पेपर्स के एमसीक्यूज उठाओ पॉइंट्स वाले और इसी टेक्निक के थ्रू सॉल्व करो, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो और आप पास पेपर को इजीली सॉल्व कर सको। जब आप एग्जाम्स में बैठे हुए हो तो आप इस ट्रिक के थ्रू अपना टाइम सेव करके सॉल्व कर सको। सो अगर इस तरह की मज़ीद टेक्निक्स अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आने वाली नई वीडियोस, टेक्निक्स, शॉर्ट ट्रिक्स आप तक आती रहें और इस चैनल से कनेक्ट हो जाओ। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, और ये बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, शॉर्ट ट्रिक कैसी थी। खुदा हाफिज़।